हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससीडी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम जीके में जीके सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। आपका ये सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे लिए मेरे मनोबल बढ़ाने जैसा काम है और आपका ये प्यार हमें मिलता रहे, इसलिए हम इस तरह के कंटेंट और वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। वर्तमान समय में क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय कुल 25 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफ मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, टेनिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? महान चित्रकार? क्वेश्चन नंबर 5, मंसूर नाम का एक व्यक्ति था, चित्रकार था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आएगा। 7 देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी और शेर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का शरीर इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न हुआ क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है, गुजरात की जीवन रेखा। और इसी नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति
संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह है आपका महान न्यायवादी, जो संसद में भाग ले सकता है बिना उसका मेंबर होते हुए भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर का ब्लड बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को बोला जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी प्लीहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 मई। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन की खोज विलियम्स हार्वे ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम्स हार्वे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज विलियम्स हार्वे नहीं, पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग होता है किसके कारण? हैजा रोग आपका जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की 22 राजकीय भाषाओं में को किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह अनुसूची 9वीं में रखा गया है, 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे?
सत्यार्थ प्रकार के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने में। 24 नंबर प्रश्न, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम जीके में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए।